आज हमारे पास MGT 602 जिसमें हमने टेक्निकल आर्टिकल्स को लेकर चलना है। अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है और इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का, कि एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में किस किस चीज़ जो है वो अपना क्या क्या चीज़ जो है वो अपना क्या क्या किरदार अदा करती है और हमें किन किन चीज़ों को देखकर अपने बिजनेस आइडियाज़ को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, हमने इन सब के अबाउट पढ़ने, इनके माइट्स भी पढ़ने हैं, मतलब जो हकाइक होते हैं वो भी पढ़ने हैं और जो लोग गलत सोच रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, और एक और चीज़ के अबाउट पढ़ना है जो होती है हमारे पास कि एक एंटरप्रेन्योर क्या मतलब किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और किस तरह से अपनी लाइफ को देखता है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस या प्रॉफिट बनाना या अपने काम को अपने इकोनॉमी में लेकर आना है। ठीक है, मतलब कि अपने इन्वायरमेंट में अपने आइडिया को शो करवाना है। अब कहते हैं कि अब यहाँ पर यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बज़वर्ड nowadays. Entrepreneur is about doing business, creating profits और adding workforce to an economy. अब यहाँ पर क्या है कि एक बिजनेस जो है ये नहीं कह सकते कि आप ग्रेजुएट करने के बाद या आप जॉब क्रिएटर बनते हैं या जॉब सीकर बनते हैं, जॉब देने वाले बनते हैं, या आप जॉब सीकर मतलब जॉब तलाश करने वाले बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ इदारे हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NGOs, मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम इदारे जो हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं। ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। क्वेश्चंस और MCQs थीम में से ही आते हैं, PPT स्लाइड्स में से नहीं आते। मैंने PPT स्लाइड्स भी वैसे खोल के रखी हुई हैं आपके लिए, ये देखें PPT स्लाइड्स हैं ये लेक्चर नंबर 1 की, लेकिन जो पेपर है वो थीम में से ही ज़्यादा आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल्स से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर स्मार्ट पीपल होते हैं, जीनियस पीपल होते हैं। ठीक है, जब भी हम अपने किसी बिज़नेस को अब हमारे आजकल ग्लोब में कोई चीज़ सक्सेसफुल बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है, वो एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो किसी न किसी राइट बिज़नेस प्रोसेस के ज़रिए ही इस्टेब्लिश किया जाता है। एक उसकी डेस्टिनी होती है, एक किसी बिज़नेस की कोई ना कोई डेस्टिनी होती है, या उसकी एक अप्रोच होती है। अप्रोच और डेस्टिनी एक ही है। ठीक है, कि उसकी क्या हद है, वो क्या चीज़ उसको मतलब स्टार्ट करने का मकसद क्या है, उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं किसके लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। ठीक है, वो एक कॉन्सिडेंस नहीं होता बल्कि वो एक राइट बिजनेस प्रोसेस होता है, उसकी एक स्टेबल अप्रोच होती है और वो एक डिसीजंस लेकर ही हम हमने जो बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेस उसको बनाते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप को जो हम पढ़ते हैं उसको मतलब एक फ्रेश बिजनेस ग्रेजुएट ही पढ़ता है कि वो किस तरह से अपने वर्ल्ड में चैलेंज कर सकता है अपने आइडियाज़ को, किस तरह से दुनिया की एवोल्यूशन हिस्ट्री में कदम रख सकता है, किस तरह से दुनिया के जो दुनिया का निज़ाम नहीं बल्कि दुनिया में जो एक जैसे आजकल हमारे पास सोशल नेटवर्क के ज़रिए ही हम अपने चीज़ों को चलाते हैं ना, सोशल आजकल हमारे पास सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इनाम उसी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो क्या चीज़ डेवलप करेगा, क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराएगा, क्या चीज़ इस्टेब्लिश करेगा जिससे उसका नाम भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स में आ सकता है। ठीक है, कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर की ख्वाहिश नहीं होती कि वो पैसा कमाए। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर की यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी ना किसी के लिए इनोवेशन बन जाए, इनोवेटर बने, किसी ना किसी की उसमें मदद करे कि वो भी आगे स्टेप अप करे। ठीक है, बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक बिजनेस मैन भी है, इन एक्शन बिजनेस मैन है, जिसमें
वो उसका बिजनेस जो है वो मार्केटिंग फाइनेंशियल लिहाज से मार्केटिंग भी होती है उसके अंदर, फाइनेंशियल उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग एन enterprise and then establishing it is a successful business, not a coincidence. Rather, it is engineered with the right business process, stable approach, and decisions. Studying entrepreneurship enlightens fresh business graduate with the theory, evolution, dimension, and challenges of the modern business world. Entrepreneurship is also helpful for in-action businessmen to equip them with technical handling of issues, बिजनेस मैटर्स, मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के एंटरप्रेन्योर को इन तमाम चीज़ों के लिए भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है कि वो मार्केटिंग कैसे करे, फाइनेंशियल लिहाज से किस तरह से होना चाहिए किसी चीज़ को, और उसकी मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। A human being has got some talent as an artist, musician, and has got any other business skills like potential entrepreneur. अब एक potential entrepreneur क्या है कि वो किसी एक बिजनेस को चलाने का हुनर सीखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम मेंटर्स, जैसे कि एकेडमीज से जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये तमाम इदारे हैं जो हमें एंटरप्रेन्योर होना सिखाते हैं कि एक आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर किस तरह से बन सकते हैं। आपको स्मार्ट मैनेजमेंट सिखाते हैं, मार्केटिंग और फिर उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजन जिस तरह से उसमें चलना होता है, वो तमाम चीज़ें जो हैं एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को सिखाते हैं कि वो किस तरह से अपना जो बिज़नेस है उसको रन करे, ठीक है। एक हुनर ही होता है ना बिज़नेस को रन करना भी। द एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ रूटेड इन द एंटरप्राइजिंग नेचर ऑफ मैनकाइंड सिंस प्री हिस्ट्रिक टाइम्स, कि जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है, जैसे जैसे हमारे जो जैसे दुनिया बनी फिर उसके बाद इंसान ने कोई ना कोई नई चीज़ बनाता गया। इसी तरह यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जब हमने दो पत्थरों को रगड़ा था तो हमें पता चला था कि उसमें से फायर निकलती है। फिर उसके लिए हमने फिर टूल्स बनाया, हथौड़ा बनाया, जिसे हम एक कील को ठोक सकते हैं, किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सी हमने ऐसे हंटिंग टूल्स भी बनाए, फूड हंटिंग टूल्स भी बनाए, जिससे हम अपना खाना स्टोर कर सकें। हमने वो तमाम चीज़ें जो हैं एक इंसान ने करना सीखी थी। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप ही है कि हम किस तरह से एक चीज़ को इन्वेंट करते हैं, ठीक है, दुनिया में लेकर आते हैं, लोगों को बताते हैं। The act of entrepreneurship is rooted in the enterprising nature of mankind since prehistoric times. The enterprising nature of mankind urges him to discover non-routine actions in a dynamic way, creation of new ventures, and finding solutions to the existing problems and challenges faced by the society at large. Initially, humans were hunter-gatherers. ये आपने खुद ही पढ़ना है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। फार्मिंग एट द लार्ज स्केल ब्राउट द बिग इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, इसको हम बिग ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिग ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है। तो फार्मिंग जो एट अ लार्ज स्केल ब्राउट द बिग इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, के खेती बाड़ी जो है हम बहुत जितने बड़े मरबे की ज़मीन पर करेंगे हमें उतना ही फ़ायदा होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इकोनॉमिक, हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा फॉर एग्जांपल रुझान बढ़ेगा अगर हम किसी चीज़ की तरक्की करेंगे, ठीक है। जैसे फार्मिंग में कोई चीज़ उगाएंगे तो वो इंपोर्ट भी होगी, एक्सपोर्ट भी होगी, ठीक है। हम भी यूज़ करेंगे, बाहर भी जाएगी, इंपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट होगी, तो इससे हमें ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये है बिग ग्रीन रेवोल्यूशन टू मैनकाइंड एट द टाइम। बिग ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, टर्न हो जाता है फिर हंटर गैदरर ट्राइब्स में, फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ मर्चेंट एंटरप्रेन्योर क्या है, इमर्ज्ड व्हेन एक्सेस गो ट्रेडेड, ये जब हमारे जो ज़राए हैं वो ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं तो वो मर्चेंट एंटरप्रेन्योर आ जाता है, ठीक है। मैन काइंड फर्दर डेवलप द ग्रेट सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम टू डेवलप द ट्रेड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के मैन इंसानियत ने या बनी नूह ने या हम इंसानों ने एक ग्रेट सिल्क रोड भी बनाई थी पुराने वक्त में, जिससे हमारे पास जो तिजारत के ताल्लुकात थे वो दुनिया में जारी हुए थे। द इन्वेंशन, अब स्टीम इंजन की जो इन्वेंशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा चेंज लेके आई थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव बर्थ टू द एरा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये भी आपने याद रखना कि आपको जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने किस चीज़ को बर्थ किया था, किस चीज़ को पैदा किया था, मैन्युफैक्चरिंग के दौर को पैदा किया था, ठीक है। एरा का मतलब है दौर। अब ये इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास उसके बाद
मतलब कि स्टीम इंजन के बाद बहुत ज़्यादा जो थी वो हमारे पास इन्वेंशंस बनाई गई थी, कार, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे स्टीम इंजन के बाद ही आई थी इंडस्ट्री में, ठीक है। एन एरा ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन लेट द वे ऑफ एन एरा ऑफ मैस प्रोडक्शन, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम वन बाय वन इसमें जो है अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, और फिर जैसे कि उसमें हमारे पास ज्वेलरी मेकिंग आ जाता है। जब तक हम एक चीज़ खुद अपने हाथों से नहीं बना लेंगे तब तक वो चीज़ बनेगी नहीं, जैसे कि डोल मेकिंग, बियर मेकिंग, टॉय मेकिंग, लेदर वर्किंग, मेटल वर्किंग। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे पास क्राफ्ट प्रोडक्शन में आती हैं, ठीक है। आगे जैसे रेल रोड्स, आयरन फैक्ट्रीज, मिलिंग, माइनिंग, वेपन इंडस्ट्री, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास क्राफ्ट प्रोडक्शन में आती है, जिन्होंने मैस प्रोडक्शन मतलब कि चीज़ों के प्रोडक्शन के एरा को स्टार्ट किया था, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट पब्लिश द बुलेटिन रिपोर्ट इन 1971 में यूनाइटेड किंगडम ने अपने बुलेटिन रिपोर्ट में 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए थे। वो 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस अब कौन कौन से हैं कि न्यू इन्वेंशन, ये पहला फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद था टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, फिर न्यू इंडस्ट्रीज एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, डिमांड फॉर मोर सर्विसेज एंड वैरायटी, इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, employment opportunities, privatization, and tax benefit from the government are the main reason why small firms are important to establish an enduring company. वो कह रहे हैं कि ये तमाम 8 छोटे छोटे हमारे पास फिल्म्स है, मतलब के इरादे हैं, मतलब के छोटे छोटे जिनको कह सकते हैं छोटे छोटे बिजनेस हैं, ठीक है, जिनसे हम अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या चेंज आया था, कौन से रेवोल्यूशन बनी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बनी थी। उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को हम कंप्यूटर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या बनाया था, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में चेंज हुई थी, और फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को हम कंप्यूटर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि 1946 में जो फर्स्ट कंप्यूटर मशीन है वो बनी थी, फिर 1954 में फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बना था, ठीक है। कंप्यूटर मशीन और कमर्शियल कंप्यूटर में बहुत फ़र्क है। कमर्शियल कंप्यूटर जो है हम अपने कंप्यूटर जो कमर्शियल लेवल पर यूज़ करते हैं, ठीक है, बिजनेस लेवल पर या बहुत ही बड़ी बड़ी उसके ऊपर कंपनीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1993 में हमारे पास सर्च इंजन रेवोल्यूशन आई थी। फिर आजकल जो है वो टुडे सोशल मीडिया रेवोल्यूशन चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है और मशीन लर्निंग चल रहा है। अब इंटरप्रेन्योरशिप क्या है एज एन एकेडमिक्स डिसिप्लिन, कि एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या है हमारे पास, कि एकेडमिक्स डिसिप्लिन क्या होता है कि ये हमारे पास एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब है कि हम इसके अबाउट पढ़ते हैं। ये एक ब्रांच है नॉलेज की जिसमें हम अपनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसी एक यूनिवर्सिटी में एक या किसी कॉलेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अबाउट आपको ज़्यादातर पढ़ाया जाए तो वो एकेडमिक डिसिप्लिन होता है। एंड एकेडमिक्स डिसिप्लिन इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, a particular area of study or a subject of study being taught in a college or university. Some of the most unknown academic disciplines are जैसे कि philosophy, geography, archaeology, psychology, economics, history, mathematics, political science। ये तमाम subjects जो हैं ये एक आपको ये एकेडमिक डिसिप्लिन्स में आते हैं जिनमें कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अबाउट में इनके अबाउट सिखाया जाता है। एंटरप्रेन्योर जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, कल्चरल मेकिंग, ये तमाम चीज़ों में क्या है कि इंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास क्या इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। इकोनॉमिक्स क्या है कि इज़ द मदर ऑफ डिसिप्लिन, जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे पास मदर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ मदर क्या किसकी है, इंटरप्रेन्योरशिप की है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रूटेड इन फ्रेंच लैंग्वेज, उसको इसका मतलब जो है फ्रेंच में लिखा गया है, क्या है कि टू टेक बिटवीन, इसका मतलब क्या है कि आपने रिस्क लेना है, किसके दरमियान रिस्क लेना है, बायर और सेलर के दरमियान रिस्क लेना है, ठीक है। टू क्रिएटिंग अ वेंचर, एक सेलिंग के ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वेंचर का मतलब क्या है कि रिस्क लेना या किसी रिस्क मोल लेने को हम वेंचर कहते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में 12th सेंचुरी में बनाया गया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका मतलब है टू टेक बिटवीन, मतलब टू टेक बिटवीन क्या टेक करना है, आपने रिस्क टेक करना है बायर और सेलर के दरमियान। अब ये कुछ हमारे पास जो हैं
कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योर में हिस्से डाले थे वो है रिचर्ड कैंटिलन। ठीक है, रिचर्ड कैंटिलन क्या कहते हैं उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ लेनी है कि ये हमारे पास इरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। 17वीं सेंचुरी में उन्होंने बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता है, रिस्क लेता है, जबकि वो जानता भी नहीं होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी लगनी है और उस कॉस्ट के बाद उसको प्रॉफिट कितना मिलना है। ठीक है, वो उसका रिवार्ड मतलब जो उसका सिला है वो उसका उसको नहीं चाह रहा होता। ठीक है, लेकिन वो किसी भी नई अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना चाहता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन विद फोरसाइट एंड कॉन्फिडेंस टू ऑपरेट इन अ कंडीशन वेयर द कॉस्ट मे बी नो बट रिवार्ड्स आर अनसर्टेन। फिर उसके बाद जॉन बैप्टिस्ट से इसमें क्या कहा गया कि फ्रेंच बिजनेसमैन है 18वीं सेंचुरी में जिसने एंटरप्रेन्योर को 2 कैटेगरीज में बताया, 3 कैटेगरीज में, बल्कि एक सेलर और एक बायर और एक इनोवेटिव पर्सन है। ठीक है, अब क्या है कि एंटरप्रेन्योर से यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो शिफ्ट करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, अपने एरिया के प्रोडक्टिविटी में, और ऐसी प्रोडक्टिविटी करता है किसी चीज़ की या अपने जो चीज़ जो उसने अपने फर्म की ऐसी प्रोडक्टिविटी करता है जो उसके एरिया में ज़्यादातर यूज़ हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जोसेफ स्कम्पटर आ जाता है। स्कम्पटर यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है 20वीं सेंचुरी में जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए डिसिप्लिन जो है वो डिस्क्राइब किया है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिएशन भी होती है और डिस्ट्रक्शन भी होती है। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ आप जब बनाते हैं तो उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, फिर आप उसको दोबारा से बनाते हैं। अब उसको दोबारा से बनाने का क्या मकसद है, उसकी जगह कोई और चीज़ लेकर आते हैं जो आजकल के, अब देखो यहाँ आजकल स्टीम इंजन तो नहीं ना यूज़ होगा, आजकल तो यहाँ पर एक ऐसे बस मतलब कि अब आजकल स्टीम इंजन की जगह बुलेट ट्रेन यूज़ होती है। अब स्टीम इंजन का तो ज़माना ही ना रहा, तो ये हमारे पास क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन है कि यहाँ पर बनाना और फिर उसको ख़त्म कर देना और फिर उससे भरकर एक चीज़ लेकर आना। ठीक है, द एंटरप्रेन्योर क्या है कि इज अ पर्सन हु इज़ विलिंग एंड एबल टू कन्वर्ट अ न्यू आइडिया और इन्वेंशन इनटू अ सक्सेसफुल इनोवेशन। फिर उसके बाद विलियम जैक बॉमल क्या कह रहे हैं कि उसने 20वीं सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजर में और एक इनोवेटिव पर्सन में। ठीक है, आपने बस इनके कुछ याद रखने हैं ना, जो कंट्रीब्यूशन में है जिनकी कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, डेविड सी मैक्लेलैंड। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो बेस करता है करेक्टरिस्टिक्स पर, एटीट्यूड्स पर, स्किल्स पर। ठीक है, फिर उसके बाद पीटर डकर भी आपने कहना है कि ये मैनेजमेंट साइंटिस्ट है 20वीं सेंचुरी में जिसने बुक लिखी थी, याद रखना है कि इसकी बुक का नाम क्या है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, ड्रकर ने यहाँ पर क्या किया है कि उसने एंटरप्रेन्योरशिप को लिंक्ड कर दिया है इनोवेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ये एक सिनोनिम नहीं है, स्मॉल बिजनेस का सिनोनिम नहीं है। ये दोनों एक आपस में रिलेट जरूर करते हैं लेकिन ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ डिसिप्लिन and its current status as an innovative business practice has forced the establish of business incubation center। कि यहाँ पर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ से एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है और उनको बहुत हौसला मिलता है जिससे वो अपना जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, इस्टेब्लिश कर पाएँ। अब यहाँ पर बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स आ जाते हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनके अबाउट भी पढ़ते हैं हम। क्या अब बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, जहाँ पर कंपनीज़ जहाँ पर वो स्टार्टअप स्टेट बताते हैं कंपनीज़ को डेवलप करने पे, ग्रो करने में। ठीक है, किसी भी जो हमारे पास जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको फाइनेंशियल जो है उसको हेल्प भी करते हैं कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स। ठीक है, उसको उनको बहुत उनको ट्रेन करते हैं, कहा जाए तो उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो एक लॉन्च पैड का ही काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द हायर एजुकेशन कमीशन HEC जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स ने डेवलप किए हैं, या आप खुद ही पढ़ लें यहाँ से। यहाँ पर आगे चलते हैं कि द इंडस एंटरप्रेन्योर क्या है, TIA इंडस एंटरप्रेन्योर क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द इमिनेंट इंक्यूबेशन सर्विस। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर क्या है कि ये इंफॉर्मेशन जिससे डाटा को, रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब GEM क्या है, ये GEM आपने इसकी प्रोनाउंस एब्रिवेशन याद रखनी है,
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। ये रिपोर्ट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। आप इनकी वेबसाइट खोल के देखें, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे कंटेक्स्ट दिखेंगे, कंटेंट्स दिखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी हर तरह से हेल्प होगी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द कैपेसिटी है और विलिंगनेस है टू डेवलप, किसी चीज़ को बनाने की, किसी चीज़ को डेवलप करने की कैपेसिटी है। ऑर्गेनाइज और मैनेज करना है बिजनेस को है, और टेकिंग रिस्क लेना है अलोंग विद एनी ऑफ इट्स रिस्क, जो किस चीज़ का रिस्क लेना है, प्रॉफिट बनाने का रिस्क लेना है। ठीक है, द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो किसकी रूह है, मतलब किस चीज़ की स्पिरिट है, वो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी जो रूह है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको दो हिस्सों में किया गया कि वो इनोवेशन है और एक रिस्क टेकिंग है। ठीक है, and is an essential part of a national ability to succeed is an ever-changing and increasingly competitive global marketplace। एक ये डेफिनेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरप्रेन्योर जो है वो डिफाइन किया गया है एज अ प्रोसेस जिसमें हम एक इंडिविजुअल जो है, एक शख्स अपनी अपॉर्चुनिटी को अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं जाने देता, बल्कि उसको किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अपने आर्ट को अपने हुनर को किस में चेंज कर देता है, आइडिया में चेंज कर देता है। ठीक है, अपने आइडिया को या अपने हुनर को बिजनेस में चेंज कर देता है, सॉरी। फिर entrepreneur is a dynamic process of creating incremental wealth. The wealth is created by individuals who assume the major risk in terms of equity, time and commitment to provide value for some product or service. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंटरप्रेन्योर जो है वो इज़ डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सोर्सेज। जैसे कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंडिविजुअल हु टेक्स इनिशिएटिव टू बंडल रिसोर्सेज। ये हमने डेफिनेशंस खुद पढ़ लेनी है, इसमें इसके अबाउट ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन हमने इनके जो हमारे पाकिस्तान के इंटरप्रेन्योर्स हैं, हमने उनको इनके नेम याद करने हैं कि हमारे पाकिस्तान के इंटरप्रेन्योर्स कौन से हैं। आफ्ताब इकबाल, जैसे कि टपाल्टी, आदमजी दाऊद, मतलब कि आदमजी दाऊद, ये आदमजी ग्रुप है, मियाँ मोहम्मद दीन, सुपर एशिया। ठीक है, डॉक्टर अमजद साकिब अखवत फाउंडेशन है इनकी। ठीक है, रोशन जफर इसमें कशिफ फाउंडेशन है। सलीम गौरी, नेट सोल, मोनिस रहमान, रोजी डॉट पी के। मोस्ट फेमस नेशनल एंटरप्रेन्योर का भी आपने हेनरी फोर्ड, वॉल्ट डिज्नी। हेनरी फोर्ड जिनको गाड़ियों का पता होगा वो हेनरी फोर्ड को जानते होंगे। वॉल्ट डिज्नी जिनको कार्टून देखने का शौक है वो इसके बारे में जानते होंगे। स्टीव जॉब्स, ये एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, कोई नई से नई चीज़ लेकर आते रहते हैं। उसके बाद रिचर्ड ब्रांसन आ जाता है हमारे पास, विर्जिन ग्रुप। फिर मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर फेसबुक है, और जैक में alibaba.com। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इकोनॉमी जो है वो किस तरह से बताती है कि द स्टेट ऑफ अ कंपनी ऑफ और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। कि हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमी में किस तरह से डिफाइन करते हैं, कि एक ऐसी हालत है जिसमें हम अपनी कंपनी या रीजन में प्रोडक्शन करते हैं, अपने गुड्स को बनाते हैं, अपने चीज़ों को बनाते हैं, और उसको अपने अपने सर्विसेज को देते हैं, और पैसे जो हैं वो हम कमा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इकोनॉमी में हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, ये भी आपने याद रखना है कौन कौन से तीन फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है। ठीक है, आपने इकोनॉमी के नेम्स अच्छी तरह से याद रखने हैं। एक फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है। ठीक है, फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी। फिर उसके बाद फैक्टर एफिशिएंसी, इनको मैं दोबारा से कर देती हूँ हाईलाइट, जस्ट अ मिनट। फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी, फैक्टर ड्रिवन, एफिशिएंसी ड्रिवन, फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी, एफिशिएंसी ड्रिवन और इनोवेटिव ड्रिवन इकोनॉमीज हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी में है। ठीक है, इंडिया जो है वो एफिशिएंसी ड्रिवन में है, जबकि चाइना और जो जापान है वो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में है। आपने याद रखना है, इस पूरे पैराग्राफ में इसी के अबाउट बताया गया। ओके, उसके बाद इंटरप्रेन्योर जो है वो एट द हार्ट ऑफ नेशनल एडवांटेज है। कैसे, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो एक कौम के लिए, एक नेशन के लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, जिससे ह्यूज इकोनॉमी इम्पैक्ट जो है वो एक नेशन के ऊपर पड़ता है, उससे जॉब्स बनती हैं, इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, उसमें जो नौजवान होते हैं उनको इनोवेशन मिलती है, उनको उनकी हौसला अफजाई होती है, वो भी फिर आगे एंटरप्रेन्योर्स में अपना कदम बढ़ाते हैं,
और अपनी कोई ना कोई नई चीज़ जो है, अपना कोई ना कोई आइडिया जो है वो अपना दिखाते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनकी भी कोशिश होती है कि हम भी ऐसे लोगों में आएँ जो लोगों के लिए मिसाल बने हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ही अपना कायम करदा जो है मुकाम अदा करते हैं, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही आला मुकाम किरदार अदा करते हैं एंटरप्रेन्योर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। वो क्योंकि अपने चैलेंजेस को जो हमारे इन्वायरमेंट चैलेंजेस होते हैं उनको फेस कर सोशल वैल्यू बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके अबाउट यहाँ पर बताया गया है कि मुआशरे में अपना नाम बनाता है, ठीक है, अपनी, ठीक है। यहाँ पर इसके अबाउट यहाँ पे यही कहा गया है कि एम पोर्टर अपने बुक में क्या कहता है कि द कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन डिक्लेयर दैट एंटरप्रेन्योरशिप एट द हार्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, के जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो नेशनल एडवांटेज का एक हर्ट है। Entrepreneurship has a huge economic impact because it acts as an innovation hub, create jobs and adds to national income, create social change through social innovation. Entrepreneur also partners the economic development by addressing environmental challenges, social value creation. आपने ये सब कुछ याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो साथ साथ बताती जाऊंगी आपको, जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स for basic and strategic planning. Database are important for entrepreneurship is as these database carry statistics, trending analysis, cases reports from, तो ये आपने याद रखना है कि इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे वो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो तैयार करते हैं, जिसमें अपने स्टैटिक्स को जो आजकल के ट्रेंड जा रहा होता है उसके अबाउट बताते हैं, ठीक है। उसको कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कितनी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कितने चीज़ इसको इसके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कितने लोग इसकी कंप्लेन करें। तो ये तमाम चीज़ जो हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आती हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक इंटरप्रेन्योर को यहाँ से ही हासिल होती है। हमने GEDI का एब्रीवेशन याद रखना है, वो क्या है, ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। ये एक ऐसा अदारा है जिसमें जिसमें हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको नॉलेज देता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है, उसकी अच्छाई के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ये बताता है कि आपके जो, अब एक चीज़ तो नहीं ना है कि आप एक ऐसी चीज़ को डेवलप करें जो हवा जो कि आप कह लें फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करता है या ज़मीनी आलूदगी पैदा करता है। आपको ग्लोबली भी तो देखना है ना कि वो आपकी जो सरज़मीन है या आपका जो एक प्यारा वतन है उसमें या आपकी ये जो दुनिया है उसमें कोई बुरा असर ना डाले, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स क्या है कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है किसका, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का। GEI measures ecosystems at the national and regional level, ओके। उसके बाद ये हमारे पास 14 जो है पिलर्स हैं हमारे पास किसके, GEI के। आपने पहले अपॉर्चुनिटी परसेप्शन, स्टार्टअप स्किल्स, रिस्क एक्सेप्टेंस, नेटवर्किंग, कल्चरल सपोर्ट, ये आपने सबके याद रखना है कि सब इंडेक्स एटीट्यूड्स में क्या आते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो कितनी राइट है। फिर स्टार्टअप स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। फिर रिस्क, आपने क्या रिस्क लिया है और किस कंट्री में रिस्क लिया है और वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। नेटवर्किंग, आप किस तरह से लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कल्चरल सपोर्ट, आपका कैरियर क्या है, आपकी करप्शन क्या, आप कितना मतलब करप्शन ये तो नहीं ना कि आप किसी का जिसको कह सकते हैं आप कॉपीराइट केस ना हो वहाँ पे, ठीक है। कल्चरल सपोर्ट उसमें करप्शन में यही आ जाता है ज़्यादातर। फिर प्रोडक्ट को, फिर एस्पायरेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट बनाना, आपकी क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्रोसेस इनोवेशन किस तरह से बनाई गई है, हाई ग्रोथ उसकी ग्रोथ क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन, रिस्क कैपिटल। उसके बाद एबिलिटीज़ आ जाती हैं कि अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन कैपिटल, कंपटीशन। ये हमारे पास 14 पिलर्स हैं GEI के। अपने एंटीसीडेंट्स और माइट्स के अबाउट पढ़ना है कि सच्चाई कितनी है और माइट्स कितने हैं, ठीक है। माइट्स का मतलब होता है लोगों का क्या ख्याल है, लोग किस पर बिलीव करते हैं, लोगों के क्या आइडियाज़ हैं किसी चीज़ के अबाउट। तो हमने एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ देखने हैं, लोग क्या सोचते हैं, और एंटीसीडेंट्स का मतलब है क्या हकाइक हैं। कि सबसे पहले आपने पास इनके नेम्स याद करने हैं कि क्रिएटिविटी डज नॉट फिट द कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट के साथ फिट होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो चीज़ है अगर किसी चीज़, अगर
इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं होगी या लोगों को लोग इस बार उसके बारे अबाउट जानते नहीं होंगे, तो वो आपकी चीज़ की तरफ किस तरह से इंटरेक्ट होंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके इन्वायरमेंट में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो किस सहूलत को चाहते हैं। दे वांट अ लाइफ स्टाइल दैट इज़ नॉट बाउंड टू 9 to 5। इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं चाहते जो 9 से 5 तक बाउंड हो, मतलब सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक की नौकरी तक बाउंड हो। वो अपना बॉस खुद ही बनना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने आइडिया को खुद ही अमली जामा पहनाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो वेरी इनोवेटिव होते हैं और अनकन्वेंशनल होते हैं, ठीक है। वो अपने आइडियाज़ को किसी न किसी तरीके से अच्छी क्वालिटी से आपको लाकर दिखा ही देते हैं कि ये देखें मैंने कर लिया है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उन्हें अनलिमिटेड अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आप वो किसी भी तरीके से अर्न कर सकते हैं, लेकिन उनका जो टारगेट होता है वो रिवार्ड हासिल करना नहीं होता, बल्कि दो किस्म के रिवार्ड होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास जो पैसों की सूरत में एक रिवार्ड होता है, और एक वो रिवार्ड होता है जो हमें एज अ एंटरप्रेन्योर हमें मिलता है, जैसे कि इनोवेटर्स, एज अ इनोवेटर, कि हम बाकी सबके लिए क्या हैं, इनोवेटर्स हैं, मतलब कि उनके लिए क्या हैं, हौसला अफजाई देते हैं, लोगों को ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं कि वो भी आगे बढ़ें, ठीक है। वी कैन चेंज द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि हम अपने जो हमारे जो हम जो चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे लोगों का विजन भी चेंज होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर द चेंज एजेंट्स ड्यू टू देयर सोशल इनोवेशन इंस्टिंक्ट। अब हम सब ने ही मिलके सोशल मीडिया को ही डेवलप किया है ना, सोशल मीडिया को ही हम ऊपर लेके आए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योर्स आर नेवर रिटायर्ड फ्रॉम देयर वर्क। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कभी भी अपने काम से रिटायर नहीं होते, ठीक है। कोई एज नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती, उनका वर्क जो है वो उनकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। एंटरप्रेन्योर नेसेसरली डू नॉट रिक्वायर डिग्री। एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिग्रीज जो है वो रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपके पास डिग्री है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग ऑटोनॉमी, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। अब माइल्स क्या है, लोग क्या इसके अबाउट सोचते हैं, वो क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड दे कैन नॉट। एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं जबकि बनाए नहीं जाते। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हम उनको जीन्स के लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर किसी के बाबा एक्टर हैं तो आगे से बच्चे भी उनको देख देख के एक्टर की ही फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है। वो जीन्स के लिहाज से भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी हाई रिस्क टेकर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर प्रिलिमिनरी मोटिवेटेड बाय मनी, कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए मनी ही मोटिवेशन नहीं होती, उनके लिए मोटिवेशन ये भी होती है कि वो खुद जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक अच्छी सोच भी एक इंसान की तसल्ली ही होती है, ठीक है। Entrepreneurs are overwhelmed by their own ideas and do not listen to the advices. Entrepreneurs are high-tech wizards. Entrepreneurs love the spotlight. इसका मतलब क्या है कि entrepreneurs हम यही चाहते हैं कि वो अपनी स्टोरी हर किसी के साथ इसलिए शेयर करें कि ताकि उनको उनकी वाह वाह हो, ठीक है। वो इसलिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि ताकि जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ सीखें, और वो भी अपने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में उनको फेस जो करें, उनको मीटअप करें, उनको फेस नहीं करें बल्कि उनको फेस करें और आगे बढ़ें, ठीक है, अपनी लाइफ में। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी इन्वेंटर्स बिकॉज दे आर इन्वेटर्स। जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, या अगर वो इन्वेंटर है तो वो इन्वेटर नहीं है, अगर वो इन्वेटर और इन्वेंटर एट द सेम टाइम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू अर्न डिग्री इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कि अगर आपको डिग्री अर्न करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अगर आपने डिग्री अर्न भी की है तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, नहीं भी अर्न की तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू डू नॉट हैव मनी यू कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कैन यूजुअली यंग, सुपर जीनियस एंड सुपर एनर्जेटिक काइंड ऑफ हीरो, कि ये बहुत यंग होते हैं, जीनियस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हीरो होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है आपका, इसमें एज मैटर नहीं करता, बल्कि आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी मैटर करती है कि आप कितना खुद पे भरोसा रखते हो। पोटेंशियल बेनिफिट्स एक एंटरप्रेन्योर के क्या हो सकते हैं, यू आर इन चार्ज ऑफ योर ओन डेस्टिनी, you can be an innovator. Entrepreneurship has no age limit, ठीक है। full responsibility as a source of motivation. You become contributor to the society, power to pivot, experience the personal growth joy. You become an experiment, a solution provider, resilience, recovery and learning process.
इसमें यहाँ पे क्या कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपनी लाइफ को एज एक्सपीरियंस भी रियलाइज़ करते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस से बनी हुई है। कहीं पर उतार है, कहीं पर चढ़ाव है, जाहिर सी बात है कारोबार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिवॉर्ड बिकम अ रोल मॉडल, के पर्सनल रिवार्ड भी मिलता है और फाइनेंशियल रिवार्ड भी हमें मिलता है। ठीक है, शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, आप अपनी मर्जी से जब मर्जी काम कर सकते हैं। वर्क विद द पीपल यू लाइक, आप उन लोगों के साथ काम करें जिनको आप पसंद करते हैं। द चांस टू शेयर योर लर्निंग, और आप अपने जो आपने सीखा है वो लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। द लेजेसी टू नेक्स्ट जनरेशन, आपने जो अपना बिजनेस डेवलप किया है वो आप अपने फैमिली में, अपने जीन्स में भी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थीम नंबर 1 था। उम्मीद है आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं थीम नंबर 2 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।